प्रबल प्रताप शाही जी, आपका किसान 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रबल प्रताप शाही जी एक उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता है और किसानों के आंदोलन में बहुत ही उनकी भूमिका रही और किसानों की मांगों को लेकर वो हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा उन्होंने किसानों के आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हमारे साथ है, मैं शाही जी से कुछ सवाल करूंगी किसानों की ओर से। कुछ चर्चा ऐसे हो रही है, सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से पिछले साल किसान आंदोलन एक बहुत ही मजबूत तरीके से लड़ा गया, लेकिन अभी एसकेएम में कुछ फूट टाइप हो गया है या कुछ धड़े अलग हो गए हैं, राजनीतिक कोई बन गया, राजनीतिक बन गया फलाना। इससे क्या आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन कमजोर हो रहा है? देखिए अरुणा जी, ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन कहीं से कमज़ोर है। किसान आंदोलन और मजबूत हो रहा है। मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ क्योंकि हमारे संगठन हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि 500 से ऊपर संगठन है, तो कुछ वैचारिक आपसी विचार होते रहते हैं। क्योंकि हम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी एक तय कर देंगे वही सबको मानना है। हमारे यहाँ डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग होता है, उसी प्रोसेस में सारी चीज़ें चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संगठन नहीं है, यह किसानों का विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक संगठन है और इसकी यही पहचान होनी चाहिए कि संवाद लगातार होने चाहिए और जनता के फोरम पे भी अगर बातें आ रही तो अच्छी बात है। ये लोकतंत्र का एक नमूना है किसान आंदोलन। आपको तो पता ही है कि हम लोग एसकेएम की बैठकों में किस तरीके से हम लोग बैठकों में एक बिंदु पर चर्चा होती, उस पर डिबेट होता था, पक्ष भी रखा जाता था, विपक्ष में भी मत आते थे, तब जाकर हम लोग कोई भी आंदोलन की रूपरेखा बनाते थे। ऐसे नहीं होता कोई एजेंडा हम इस तरह से सेट कर लेते थे। अभी देखिए एमएसपी की कमेटी की बात जहाँ तक आई थी, अभी 3 नाम वहाँ मांगे जा रहे थे सरकार के द्वारा। कमेटी बनने से पहले हम लोगों ने विरोध कर दिया तो नहीं गया कोई नाम। मैंने खुद विरोध किया एसकेएम के बैठक में। तो ये ऐसी है कि हम लोग को नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं है कि मतांतर तो रहता ही रहता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि विभेद है। सारे किसान संगठन एक हैं, सबका मुख्य मुद्दा एक ही है कि हमें एमएसपी की गारंटी कानून चाहिए, हमें ये बिजली बिल एक्ट नहीं चाहिए जो ये 2022 आ रहा है। किसानों के ऊपर जो मुकदमे वो वापस होने चाहिए आंदोलन के दौरान, जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिले और लखीमपुर खीरी के जो शहीद किसान हैं उनके परिवार को न्याय मिले, आशीष मिश्रा मोनू को सख्त सजा मिले और उनके पिता अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी हो। साथ साथ जो सरकार जो है वर्ल्ड बैंक और WTO के एजेंडे को जो लागू करना चाह रही वर्तमान में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, हम उनको आगाह करना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं या आप सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता के हित के लिए आपको काम करना है। ये विदेशी एजेंडा अगर आप चलाएंगे और WTO और वर्ल्ड बैंक की नीतियों को लागू करने की कोशिश करेंगे, नीति आयोग जो बनाया है आपने और अडानी और अंबानी के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसके हम खिलाफत करते हैं। अभी एक और चीज़ होने जा रही है अनुराग जी, इन्होंने I2U2 ये किया है, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम पर इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। उसमें $2 बिलियन निवेश करवा रहे हैं और उससे ज़मीनें खरीदी जाएंगी। वो ज़मीनें खरीद कर यह किसानों से ज़मीनें खरीदेंगे और वो उसमें जो खाद्यान्न होगा उसका वो उस पर जो कॉलोनी बनाने की कोशिश है, उस पर जो क्या बोया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी जो उसका जो अधिकार होगा वो इन देशों को होगा। ये सरकार भी बता नहीं रही बहुत सारी चीज़ें। गंगा के नदी में के किनारे ये 5 किलोमीटर की लंबाई और 10 किलोमीटर की चौड़ाई में जो जमीन लेने की बात कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर, सरकार भी बता नहीं रही कि कितने पैचेस में वो लेगी। आप समझ लीजिए ये उत्तराखंड से लेकर और गंगा सागर तक कितनी बड़ी गंगा है और उसके बीच में अगर पैचेस में 5 गुणा 10 किलोमीटर में 50 किलोमीटर का एरिया अगर गंगा के, उसमें गंगा नदी को क्या ये व्यावसायिकरण करने जा रहे हैं? क्या देश की गंगा मैया को बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। शाही जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसान आंदोलन खत्म हो गया है और सब किसान अब सरेंडर की मुद्रा में आ गए हैं? क्या ऐसा कुछ है क्या? पहले तो मैं नमस्कार करूंगा आपके दर्शकों को। मैं प्रबल प्रताप शाही प्रवक्ता हूं भारतीय किसान यूनियन असली का और सदस्य हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के। अपने संगठन की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपके सारे दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं।
जो आपने कहा कि सरेंडर के मुद्दा में, किसान कभी सरेंडर की मुद्रा में नहीं रहा है। हमने सरकार से एक समझौता किया था जो दिसंबर में हुआ था 2021 में। उसमें सरकार ने कहा था कि 3 काले कानून वो वापस ले रहे हैं। इसके साथ साथ मुकदमों पर उनकी एक सहमति बनी थी कि मुकदमे भी वापस लेंगे, मुआवजा भी देंगे। MSP पर एक कमेटी बनाने की बात उन्होंने की थी जिसमें हमसे बात होगी। फिर SKM से जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसमें लाने से पहले बातचीत की, तो वो कानून तो वापस हो गए, लेकिन बाकी जो मुद्दे थे वो मुद्दे अभी भी एग्जिस्टेड हैं। और हम सब लोग SKM जो है निरंतर आंदोलन के स्टेज में है, आंदोलन कर रहे हैं। अभी SKM उत्तर प्रदेश खुद बिजली अमेंडमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020-22 आया है उसके खिलाफ 8 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो हम लोग तो लगातार, और MSP के मुद्दे पर भी लगातार मुखर हैं हम लोग। MSP गारंटी कानून जो अभी कमेटी जो बनाई उसमें MSP गारंटी कानून का कोई जिक्र नहीं, इसलिए हमने MSP की जो कमेटी सरकार जो सो कॉल्ड सरकार की जो सरकारी और दरबारी कमेटी बना रही थी उससे हम बाहर हैं। तो आप ये ना कहें कि सरेंडर, हम लड़ने की मूड में, हम लड़ रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा हमने आंदोलन को स्थगित किया था क्योंकि 1.5 साल से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे। तो किसान की अभी बुआई का सीजन चल रहा है और जैसे जैसे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई और संसाधन नहीं है कमाई के, हमारे संसाधन ही यही है, तो हम लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और गांव-गांव जन जागरण अभियान चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि तमाम, और 31 तारीख को हमने उनकी शहादत दिवस मनाई शहीद उधम सिंह की। तो लगातार कार्यक्रम चलते रह रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। यह सरकार की जो कुछ मीडिया है वो इस तरह की भ्रांति फैला रही है। उस भ्रांति में मैं जनता से भी कहूँगा कि उनकी भ्रांति में फंसने की ज़रूरत नहीं है। किसान अपने मुद्दे पर एकदम अडिग है और MSP गारंटी कानून हम लेकर रहेंगे। अजय मिश्रा टेनी का जो मुद्दा है उनकी बर्खास्तगी की मांग भी हम करते हैं, और जो लखीमपुर खीरी के जो शहीद हैं उनके परिवार को न्याय मिले, उनके जो बेटे आशीष मिश्रा मोनू उसको सजा मिले, ये हमारी मांगें अभी प्रस्तुत जारी है। मैं उत्तर प्रदेश का एक वीडियो देख रही थी कि बहुत सारे किसानों के मीटर उतार दिए गए हैं और किसान उसका विरोध कर रहे हैं, ये पूरा मामला है क्या? जी, उसी को लेकर हम 8 अगस्त को ये कर रहे हैं कार्यक्रम। अभी क्या है कि सरकार जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो बिल लाने वाली है 2022, उसके पहले ही वो निजी नलकूपों पर मीटर लगा रही है। ये क्या सरकार ने क्या रियायतें दे देंगी और आप लोगों की क्या मांग है? अभी रियायतें कुछ नहीं है, वो मीटर लगा रही है। और फिर उसके हमारा मांग ये है कि आप जो है हरियाणा और पंजाब में जब किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है, सुविधा मिलती है निजी नलकूपों पे, तो उसी तरह की सुविधा सरकार उत्तर प्रदेश में भी दे। और सरकार ने जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसने वादा किया था कि हम, अब उसका अगर मैनिफेस्टो आप देखें तो उसने कहा था कि सिंचाई मुफ्त देंगे, फ्री होगी, लेकिन अब वो देखिए वादा खिलाफी कर रही। इसीलिए 8 अगस्त को हम लोग इसी पे धरना भी दे रहे हैं और 3 दिन का अल्टीमेटम भी सरकार को हम दे रहे हैं। अगर आपने हमारे निस्तारण नहीं किया तो हम बिजली मीटर काट के वापस कर देंगे। इसके अलावा MSP को लेकर आप लोगों का क्या है? MSP गारंटी कानून हमारी वाजिब जो हमारा मांग है वो चलता रहेगा और उसकी लड़ाई हम लास्ट मिनट तक लड़ते रहेंगे, फाइट टू फिनिश तक। उत्तर प्रदेश में कहिए या पूरे देश भर में कि आवारा पशुओं का, अभी मैं एक वीडियो देखा कि एक बच्चे को ऐसे पटक दिया और फिर रात को उत्तर प्रदेश में किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि डंगर आ जाते हैं और पूरी की पूरी खेती बर्बाद कर देते हैं। इस पे किसानों को कितना नुकसान हो रहा है और आपकी सरकार से क्या मांग है? ये सरकार ने कहा था, नरेंद्र मोदी आए थे, भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम आवारा पशुओं से आपको निजात दिला देंगे उत्तर प्रदेश के किसानों को। यही नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज 100 दिन से ऊपर बीत गया, आज भी वही स्थिति है कि गाँव में रात भर, अभी बुआई का सीजन चालू है, अभी नर्सरी लगी है आपकी धान की, और वहाँ पर किसान जो है वहाँ पे लाठी डंडा लेकर इस बरसात के सीजन में रात में बैठा हुआ है अपने उपज को और अपनी नर्सरी को बचाने के लिए, अपनी धान की जो उपज है उसको बचाने के लिए शुरू हो गया कोशिश बेचारा। और इसके बाद अभी रबी की फसल बोई जाएगी। और इनके एक मंत्री हैं, उनका रेस्टोरेंट चल रहा है गोवा में, वहाँ पर बीफ बेचा जा रहा है। यहाँ पर चलिए, ये तो कोर्ट का मैटर है। चलिए, जो आप जो कह रही हैं, लेकिन मैं नहीं कह रही, वो कोर्ट कचहरी का इश्यू है। लेकिन ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, आप सही कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर किसानों को बताया जा रहा है कि गाय गौवंश को बचाने का काम हम कर रहे हैं, और वहाँ पर मंत्री के
के परिवार के लोग वहाँ पर वह उस रेस्टोरेंट के अंदर उनका अधिकार, उनका स्वामित्व है। नहीं, सरकार गौशाला को और गांव को बचाने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चला रही है और उसमें काफ़ी फंडिंग भी दी जाती है। लेकिन मैंने अभी कल परसों देखा गुजरात में इतनी गुजरात का एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने भी शायद देखा होगा, कि इतनी गाय मर गई हैं और उनको फेंका जा रहा है। तो क्या ये बहुत अच्छा हो रहा है जो मवेशी? मैं अपने बचपन में जाता हूँ और आप मुझसे बड़ी हैं, आप अपने बचपन में जाइए, किसानों का एटीएम होती थी ये गौवंश। हाँ। वो बेच लेता था और दुधारू पशु ला लेता था। बैल के 2 बैल की जोड़ी या तो बेचता था मार्केट में और उसके बाद जो है वो दुग्ध पशु लेके आता था। आज की स्थिति में यह है कि अगर आप भी या मैं भी कोई गाय लेके जाऊं खरीद के अपने घर पे सेवा करने के लिए, तो मुझे पीट के मार दिया जाएगा या मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किस हद तक इन्होंने स्थितियां ला दी है कि किसान अब गौवंश की सेवा भी नहीं कर सकता। और यह जो भी सरकार का ये उपक्रम है गौवंश का गौशाला में डालने का, यह तो पूरा फर्जीफिकेशन और घोटाला हो रहा है वहाँ पर। उनके गायों को के लिए, गौवंशों के लिए जो ये चारा का जो पैसा अलॉट कर रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो 20 रुपया 25 रुपया एक गाय पे पड़ रहा है। आप बताइए उसमें क्या होगा? अगर इनको इतनी ही वो है तो बड़े बड़े चारागाह बनाए ना, अभ्यारण्य बनाए और छोड़ दें, जंगलों में छोड़ दें गायों को। तो वो तो नहीं करेंगे। यह भारत की किसानों की रीढ़ की हड्डी, दुधारू पशु था, रीढ़ की हड्डी था, और किसानों के लिए 2 बैल की जोड़ी उनके लिए रीढ़ की हड्डी थी। उसको खत्म, उसका जो सामंजस्य आपस में जो रिश्ता है तो उसको खत्म करने की काम कर रहे हैं। यह चाहते हैं कि यह सारी गायें, यह विदेशी कंपनियों को जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने आ रही हैं, इंडिया में जो इन्वेस्ट करने वाली हैं, ये सब गाय वहाँ चली जाए किसानों के हाथों से, और किसान वहाँ मजदूर बन जाए। यह इनकी कोशिश, जो इनका काम है, ये बहुत ही खतरनाक है। यह देश के किसानों के खिलाफ लोग हैं। यह देश के किसानों को मजदूर बनाना चाहते, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते विदेशी कंपनियों और अडानी और अंबानी का। यह नरेंद्र मोदी की जो नीति है, ये WTO की नीति है, और हम इसकी खिलाफत अपने अंतिम सांस तक करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ये समझ लें, यह देश का किसान ही था जो अंग्रेजों से लड़ा है और अंग्रेजों से 200 साल तक लड़ता रहा और अंग्रेजों को उखाड़ फेंका उसकी सत्ता को। तो नरेंद्र मोदी भी समझ लें, उनकी RSS भी समझ लें, उनका WTO भी समझ लें, ये देश का किसान है। हम मर जाएंगे लेकिन हमारे जैसे लाखों लोग और खड़े हो जाएंगे और आपकी सत्ता के इस गलत नीतियों के खिलाफ और जुल्मी नीतियों के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक, जब तक किसानों की आर्थिक आज़ादी नहीं होगी। किसान न्यूज़ से बात करने के लिए आपका शुक्रिया साहिल साहब, आपने इतना टाइम दिया और किसानों की तकलीफ़ों को और किसान आंदोलन की अगली रणनीति को हमसे डिस्कस किया। शुक्रिया आपका।